Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, in case of a transverse wave in a string, option 1 given है, if lambda by 2 pi is greater than a naught, maximum particle speed is more than the wave speed. Option 2 given है, if lambda by 2 pi is equals to a naught, maximum particle speed is equals to the wave speed. Option 3, in harmonic wave velocity is variable. Option 4, in harmonic wave particle speed is constant. So to understand a given question, we need to understand about the basic concept ऑफ जनरल वेव इक्वेशन, राइट. सो जनरल वेव इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें जब पार्टिकल की बात होती है तो पार्टिकल परफॉर्म्स एस एच एम एंड दैट एस एच एम एक्सप्रेशन और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ए इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट. सो दिस इज द बेसिकली जनरल वेव इक्वेशन वी कैन से. अब इस इक्वेशन में वी हैव टू बी क्लियर विद द टर्म ए इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t is the time at the instant this wave is been taken into consideration, k is the angular wave number and x is the displacement or the particle distance. ठीक है. So यहाँ पे we can see और ये नेगेटिव साइन यहाँ पे this is indicating that the positive particle or the wave is moving in the positive x direction. ठीक. So this is the equation of displacement of particle of a wave. तो यहाँ पे we can see के जो k है जिसको हम एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं, इट इज नथिंग बट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन द वेव वेलोसिटी, एंड फ्रॉम दिस वी कैन से वेव वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन k, राइट. सो दिस आर फ्यू पॉइंट इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू रिमेंबर. अगर हम इसी एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दें सो हमें पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू dy by dt, राइट, dy by dt, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी a ओमेगा cos omega t minus kx. So ये expression we already have derived and now we can use this result to find the answer. अब हमसे बोला जा रहा है पहले ऑप्शन में if lambda by 2 pi is greater than a naught, यानी a यहाँ पे अब हम मान लेते हैं a naught is the amplitude given. So यहाँ पे we can see कि lambda upon 2 pi is greater than a naught. So हमें बोला जा रहा है maximum particle speed is more than the wave speed. तो ये हो सकता है कि हम चेक कर लेते हैं. सो अगर हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सॉल्व करें सो वी कैन से दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा, इसको कर देते हैं, दिस कैन बी रिटन एज दिस वे. अब 2 पाई बाय लैम्डा इज नथिंग बट इट इज अगेन k ओनली, राइट. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 बाई के इज ग्रेटर देन ए नॉट, एंड इन दैट सिचुएशन अगर हम ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ सो वी कैन से ओमेगा बाई के इज ग्रेटर देन ए नॉट इंटू ओमेगा. अब ए ओमेगा जो होती है मैक्सिमम पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, राइट. यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि ए ओमेगा इज नथिंग बट इट इज द वी मैक्स. सो ए ओमेगा यानी कि पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी और ओमेगा बाई के जैसे हमने डिस्कस किया वेव वेलोसिटी. सो वी इज ग्रेटर देन पार्टिकल वेलोसिटी आ रहा है जो कि हमें अपोजिट गिवन है. हमें गिवन है मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड यानी कि पार्टिकल की स्पीड मोर देन वेव स्पीड बोला, लेकिन हमें वेव स्पीड इज ग्रेटर देन पार्टिकल स्पीड आ रहा है. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सेकेंड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं. सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे जस्ट हमें इक्वल टू की साइन डालनी पड़ेगी ग्रेटर देन के इंस्टेड. सो वी कैन से ऑप्शन 2 जो होगा हमारा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट. ऑप्शन यहाँ पे इंस्टेड ग्रेटर देन, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. सो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 1 ओवर 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू ए नॉट. तो हम लिखते हैं इसको 1 बाई के इज इक्वल्स टू ए नॉट, एंड फ्रॉम दिस वी कैन से के ओमेगा बाई के इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ओमेगा. अब ए ओमेगा तो अगेन पार्टिकल वेलोसिटी है, दैट विल बी इक्वल्स टू वेव वेलोसिटी. सो दैट इज व्हाट द कंडीशन इज बीन गिवन इन सेकंड ऑप्शन. सो थर्ड ऑप्शन की बात करें, इन हार्मोनिक वेव वेलोसिटी इज वेरिएबल. उससे पहले फोर्थ को देख लेते हैं. इन हार्मोनिक वेव पार्टिकल स्पीड इज कांस्टेंट. सो पार्टिकल की स्पीड की बात कर रहे हैं और वो बोला जा रहा है कि कांस्टेंट है. सिंस वी नो के जो पार्टिकल होता है वो वेव में क्या परफॉर्म करता है, अगर एक वेव ट्रैवल कर रही है सो पार्टिकल जो है वो एस एच एम परफॉर्म करता है, राइट, इन दिस वे. अब ये एस एच एम परफॉर्म कर रहा है तो वी नो एस एच एम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, राइट. सो एक्सेलरेटेड मोशन में क्या स्पीड कांस्टेंट नहीं रह सकती. सो दिस ऑप्शन इज अगेन इनकरेक्ट. एंड सो थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वेव वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल्स टू, एक एक्सप्रेशन है हमारे पास एन इंटू लैम्डा, एंड वी नो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट. एंड इन दैट सिचुएशन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, एज अ कांस्टेंट होगा. लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेव वेलोसिटी इज वेरिएबल. सो दिस ऑप्शन कैन आल्सो बी discarded. So option 2 हमारा जो होगा is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.